सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। सो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज दैट आपके पास ये एक रिंग है और इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैंने जनरली आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें ये चार्ज रख देते हैं माइनस, है ना। माइनस क्यू रख देते हैं और बोलते हैं कि अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया तो बताओ उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वो तो मैं चार्ज नहीं रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। अगर मैं बोलूँ उस पर क्यू चार्ज है तो एक्स डिस्टेंस आउट ऑफ द प्लेन कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, है ना। ये सभी बच्चों को जहाँ तक है पता होगा, है ना, ये बेसिक है। अब अगर मैं इसके सेंटर पर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखूं तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, तो फोर्स लगेगी उस पर जीरो। बट अगर मैंने उसको हल्का सा भी आउट ऑफ द प्लेन करा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी और वो आउट ऑफ द प्लेन या तो नीचे या ऊपर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। दैट इज नॉट अ स्टेबल केस। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं इस वजह से माइनस चार्ज ले रहा हूं और मैं वो माइनस चार्ज एक रॉड पर ले रहा हूं। मैं माइनस चार्ज एक रॉड पर ले रहा हूं। तो देखिएगा जरा क्या है। अभी है क्या, इस रॉड की जो लेंथ है ना, रॉड की जो लेंथ है आपके पास, रॉड की लेंथ आपको गिवन है 2r विच इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द रिंग। और इसका मास जो आपको दे रखा है वो मास दे रखा है स्मॉल m, ठीक है, मास ऑफ द रॉड। तो आप एक चीज देखिए, अभी क्या है कि ये एक रिंग है इस तरह से, सपोज दैट ये इस तरह से एक रिंग है और इस रिंग के बीच में से ऐसे ये रॉड पास करा रखी है, नेगेटिव चार्ज इस पर रॉड पर है। आधी रॉड नीचे है, आधी रॉड ऊपर है। तो अभी आप देख सकते हो जितना ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना ही नीचे नेगेटिव चार्ज है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज है। तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ से सर कोई भी यहाँ पर इस पर फोर्स तो नहीं लगने वाली है, क्योंकि जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, राइट। अब हमने क्या काम करा, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो अभी तो इसका ये कितना है भाई, ये आर है और ये कितना है, ये भी आर है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूं, थोड़ा सा भी अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, एक रिंग बना लेते हैं यहाँ पर जिस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ से ऊपर या नीचे डिस्टर्ब करता हूँ तो सपोज दैट अब मैंने क्या काम करा, मैंने थोड़ा सा, ये सेंटर था यहाँ पर, इसे एक्स डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। रॉड इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस से मैंने रॉड को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, तो अभी अब अगर मैं ऊपर देखूं इस रिंग के प्लेन से तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास, r प्लस एक्स हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा, ये r माइनस एक्स बचेगा। तो अब आपको पता है कि ऊपर पार्ट ज्यादा आ गया नेगेटिव चार्ज का और नीचे कम आ गया है, तो इस पर फोर्स लगेगी। अब इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऊपर वाले को नीचे लाना चाहेगा चार्ज को और नीचे वाले को ऊपर। तो नीचे कम चार्ज है, ऊपर ज्यादा चार्ज है, तो ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, रॉड नीचे आएगी। तो जैसे ही मैंने रॉड को ऊपर डिस्प्लेस करा तो रॉड नीचे आई, नीचे गई, इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, फिर ऊपर आएगी तो इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगी, तो ऊपर जाएगी तो फिर नीचे आएगी। तो ये ऊपर नीचे करके SHM ऐसे चलता रहेगा आपके पास। क्लियर। तो आपको ये बताना है कि उस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ SHM, उस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जनरली आप ऐसा क्वेश्चन करते हो जब एक चार्ज रखा होता है माइनस क्यू पर। ये चार्ज माइनस क्यू नहीं है, रॉड पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। बोल देते हैं कि इस पर रॉड पर जो है वो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ओके, ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई नीचे वाला जो पार्ट है वो r माइनस एक्स है, नीचे वाला जो पार्ट है वो r माइनस एक्स है और ऊपर आपके पास r प्लस एक्स है, तो उसमें से भी तो मैं r माइनस एक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ भाई। 100 में से 50 तो सेलेक्ट कर ही सकता हूँ ना, वही चीज है। तो r माइनस एक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कि सर अगर नीचे r माइनस एक्स है और ऊपर भी जो r माइनस एक्स है, उनकी वजह से कोई भी नेट फोर्स तो नहीं आने वाली है। मतलब इस पर जो नेगेटिव चार्ज है और नीचे जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे आपस में, इन दोनों की फोर्स आपस में कैंसिल कर देगी। तो सर जो नेट फोर्स आएगी वो नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ मुझे
जो ये एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर दिख रहा है इसकी वजह से दिखेगी। और ये पार्ट कितने का होगा, देख लीजिए r प्लस एक्स टोटल था, ये आपने सेलेक्ट करी है कितनी, r माइनस एक्स, तो r प्लस एक्स में से r माइनस एक्स को माइनस करेगा तो ये 2x आ जाएगा। मतलब सर हमें इतना पता है कि जब ये SHM करेगी ना तो नीचे जितना ये r माइनस एक्स पर जो नेगेटिव चार्ज है उतना जो ऊपर r माइनस एक्स रॉड पर चार्ज है उसकी फोर्स को वो बैलेंस कर देगा। ओके, उसकी फोर्स को वो बैलेंस कर देगा, उसकी फोर्स को वो बैलेंस कर देगा, राइट। लेकिन सर ये जो ग्रीन वाला पार्ट एक्स्ट्रा रह गया ना 2x वाला पार्ट, इस पर जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगी ना वही इसको SHM कराएगी। अब हमें ये निकालना है कि इस पर फोर्स कितनी होगी। अब आप देख लीजिए, अगर मैं ये देखूं कि इस चार्ज पर 2x लेंथ के चार्ज पर फोर्स कितनी होगी, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स निकालने के लिए चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, Q इंटू ई करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए, Q इंटू ई करना पड़ेगा भाई। अगर मैं Q इंटू ई करता हूं तो सबसे पहले इस पर चार्ज निकाल लेते हैं, सर चार्ज कितना है। अगर मैं चार्ज निकालूं इस पर कितना है, तो ये चार्ज हो जाएगा भाई, ये टोटल चार्ज तो इस पर माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू बाय 2r, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। तो 2x लेंथ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू एक्स बाय आर, कितना हो जाएगा माइनस क्यू एक्स बाय आर हो जाएगा इस छोटी सी जो 2x लेंथ की रॉड है इस पर चार्ज। अब अगर मैं यहां से निकालूं, देख लीजिए एक बार, माइनस क्यू एक्स बाय आर हो जाएगा। अब अगर मैं इस पर 2x पर फोर्स निकालूं तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा भाई माइनस क्यू एक्स बाय आर विच इज द चार्ज ऑफ दिस ग्रीन एलिमेंट, जो एक्स्ट्रा फोर्स जिसकी वजह से आ रही है, जिसकी वजह से SHM कर रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि जितना नीचे r माइनस एक्स पार्ट था उतना ही ऊपर r माइनस एक्स पार्ट ने तो एक दूसरे की वजह से फोर्स कैंसिल कर दिया, एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है 2x लेंथ की वजह से, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात यह है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकाले, तो देखो 2x लेंथ है, इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, 2x लेंथ यहाँ पर है तो ये है ना, तो वहां पर फोर्स लगा हुआ मान सकते हो आप इसको, राइट, इसका फोर्स लगा हुआ मान सकते हो वहां पर आप। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं यहां से, तो ये x लेंथ है और नीचे क्या है, ये कितना है आपका r माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक, और ये प्लस x हो गया। देखिए r माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया r, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास r हो गया। अब हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिंग की वजह से r डिस्टेंस पर लिखनी है। तो आप देखिए फोर्स कितना आएगा माइनस क्यू एक्स बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी के क्यू एक्स की जगह आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। इस r से ये r कैंसिल, f कितना आ गया माइनस कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2 और r क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास, है ना। तो ये आपने चार्ज निकाला था इस पर ग्रीन एलिमेंट पर माइनस क्यू बाई 2r इंटू 2x से माइनस क्यू एक्स बाय आर आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी के क्यू एक्स, ये होता है ना x की जगह r डाल दो तो कितना आ जाएगा के क्यू आर अपॉन 2r स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2r स्क्वायर आपके पास कितना हो गया भाई, ये हो गया कितना भाई आपके पास माइनस के, कितना होता है यहाँ पर के होता है हमारे पास 1/4πε0, राइट, के होता है हमारे पास 1/4πε0। ये हो गया माइनस के क्यू एक्स अपॉन तो 2√2r क्यूब। अब आप देखिए ये फोर्स आपको दिख रही है क्या, ये SHM की इक्वेशन दिख रही है क्या, आप इसे इससे कंपेयर कर सकते हो, F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के डैश एक्स से, वेयर चलो स्मॉल के बना लेते हैं माइनस के स्मॉल के एक्स से, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ओमेगा क्या हो जाएगा √k/m, वेयर m इज द मास ऑफ दिस रिंग। स्मॉल के कितना है भाई आपके पास, ये देखिए ये स्मॉल के आएगा आपके पास, दिस इज स्मॉल के, है ना। तो माइनस के क्यू क्यू माइनस के क्यू क्यू था ना वहां पर, इस इक्वेशन से कंपेयर करो ना इसको, तो स्मॉल के की वैल्यू कितनी आएगी के क्यू क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2√2 mr क्यूब, राइट, ये हो जाएगा 2√2 mr क्यूब। ओके, सो ये आपके पास ओमेगा आ गया। अब यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करिएगा 2π√2 mr क्यूब अपॉन 2√2 mr क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। ओके, ये आपके पास आ गया वेयर के इज 1/4πε0। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस
नेगेटिवली चार्ज रॉड इन विच इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड इनसाइड अ रिंग ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। ओके, सो होप आप सबको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल पर। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग।